एरवी ऑटिझममुळे किंवा अध्ययनविषयक अक्षमतेमुळे शाळेत किंवा समाजातही पुरेशा आत्मविश्वासाअभावी सासरत वावरणाऱ्या शेकडो विद्यार्थ्यांनी अत्यंत आत्मविश्वासाने विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करून नेरूळ येथील आगरी कोळी सांस्कृतिक भवन अक्षरशः दणाणून सोडले. निमित्त होते ऑटिझम आणि शैक्षणिक अक्षमता. यामुळे लहान मुलांना आणि शालेय विद्यार्थी तसंच त्यांचे पालक यांना भेडसावणाऱ्या विविध मानसिक, सामाजिक, शैक्षणिक आणि वैद्यकीय आव्हानांना समोर जाण्यासाठी संपूर्ण मार्गदर्शन. चाइल्ड रिॲक्ट फाउंडेशनचे संस्थापक आणि ख्यातनाम ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट डॉक्टर सुमित शिंदे यांनी सांगितलं की ज्या विद्यार्थ्यांना बौद्धिक विकासाच्या समस्या असतात किंवा ज्यांना शाळेत शिकवला जाणारा अभ्यासक्रम इतर सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांच्या वेगाने आत्मसात करता येत नाही, अशा विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास खालवलेला असतो. स्वमग्न विद्यार्थ्यांना समाजात संवाद साधायला अडचणी येतात. यामुळे त्यांचा पालकांचीही चिडचिड होत असते. कोणत्या ना कोणत्या निमित्ताने अशा विद्यार्थ्यांना समाजाशी जोडून घेण्याचा सकारात्मक प्रयत्न करत राहणं आवश्यक असतं. अंतरिक्षमध्ये स्वमग्न विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक यांच्या कलागुणांना मोकळा वाव देण्यामागे हाच विचार आहे. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पनवेल या परिसरातील 200हून अधिक स्वमग्न विद्यार्थी तसंच त्यांच्या पालकांनी अंतरिक्ष महोत्सवात सहभाग घेतला आणि टाळ्यांचा कडकडाटात विविध कार्यक्रम सादर केले. एका विशिष्ट अक्षमतेमुळे प्रतिकूलतेशी सामना करावा लागणाऱ्या या विद्यार्थी पालकांचे मनोबल उंचावण्यासाठी रोटरी क्लब सदस्य, प्रतिष्ठित नागरिक तसंच शिक्षक आवर्जून उपस्थित राहिले, असंही डॉक्टर सुमित शिंदे यांनी सांगितलं. विशेष म्हणजे चाइल्ड रिॲक्ट फाउंडेशनच्या वतीने या कार्यक्रमात ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट आणि फिजिओथेरपिस्ट अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या यशस्वी विद्यार्थ्यांचा सत्कारही करण्यात आला. बेसिकली जब बच्चा हमारे सेंटर में डेवलप होता है तो उसकी जो डेवलपमेंट होती है वो बाहर जाकर वो कैसे बिहेव करे, वो बाहर जाके कैसे इंटीग्रेट हो जाए सोसाइटी में. तो ये सबसे बड़ा ये हमारे सामने चैलेंज होता है, क्योंकि बच्चा बोलने तो लगता है, चलने लगता है, बच्चा बिहेवियर्स अपने नॉर्मल करता है, लेकिन उसके एज के हिसाब से नहीं होते. और जब वो बाहर जाता है तो दूसरे बच्चे उसको या सोसाइटी का वो पार्ट बनने का जो एक प्रयास होता है हमारा, उसके लिए हमने बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स या प्रोग्राम्स या इवेंट्स करना शुरू कर दिए वंस वी एस्टैब्लिश चाइल्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर इन 2008. सो उसमें से अंतरिक्ष एक प्रोग्राम है जिसकी शुरुआत एक चैलेंज से क्रिएट हुई थी कि कुछ बच्चे जो डेवलप हुए थे और जब वो अपने रेगुलर स्कूल में गए तो वहाँ पर पेरेंट्स की तरफ ऐसे आया कि वो बच्चों को बिहेवियर के वजह से या उनके परफॉर्मेंस ठीक से ना होने के वजह से उनको अपने रेगुलर स्कूल में अवसर नहीं मिलता था या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी. तो कुछ पेरेंट्स आए, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को अवसर मिले सोसाइटी में उनके टैलेंट को दिखाने का. और वहाँ से अंतरिक्ष की खोज हो गई, जिसमें तकरीबन सबसे पहले इवेंट में 30 बच्चों ने परफॉर्म किया था, लेकिन आज हम लोग देखेंगे तो तकरीबन 350 से भी ज़्यादा बच्चे अपने अपने अलग अलग हुनर, जो स्पेशल बच्चे हैं, डिसेबल्ड बच्चे हैं, लेकिन अपने अलग अलग एबिलिटीज़, अलग अलग हुनर क्या हम लोग एग्जीबिशन कर रहे हैं. और एक हमारा काम ये है कि उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करके देना जो उनके लिए सबसे बड़ा हो, शायद बाकी के लोगों के लिए भी बड़ा हो, और उनके चेहरे पर जो एक मोटिवेटेड और एक एक्साइटमेंट जब दिखती है, एक हैप्पीनेस दिखता है उनमें और उनके पेरेंट्स में कि अपना बच्चा परफॉर्म कर रहा है कहीं पर, तो दैट्स एन अमेजिंग फीलिंग एंड सेटिस्फैक्शन वी गेट एज अ टीम CRC. और यही हमारा योगदान होगा कि बच्चों को ना सिर्फ ट्रीट करे, ना सिर्फ उनको एजुकेट करे, लेकिन उनको सोसाइटी का एक सक्षम हिस्सा बनाने के लिए जो भी सारे प्रयोजन कर सकते हैं उनका प्रयोजन करके सोसाइटी में इक्विटी एंड इक्वालिटी लाएं, डिसेबिलिटी नहीं रहे, हर एक जगह पर हर एक बच्चा अपनी एबिलिटी करके एक सोसाइटी का एक सक्षम हिस्सा बने. इस तरह के कितने प्रोग्राम आप कर चुके हैं और कितने बार कर चुके हैं? अंतरिक्ष ये 9वां अंतरिक्ष है हमारा. इसके अंतरिक्ष के साथ हम लोग बच्चों को लालबाग राजा दर्शन के लिए लेकर जाते हैं, जहाँ पर उतने भीड़ में एक पेरेंट के अंदर जो एक डर होता है कि मेरा बच्चा कैसे बिहेव करेगा, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स के मन में एक डर होता है कि किसी सोशल इवेंट में जाकर मेरा बच्चा कैसे बिहेव करेगा या बच्चा थोड़ा सा रोएगा, टैंट्रम्स दिखाएगा. तो हमारे मन में एक ख्याल आया कि क्यों नहीं हम वो पेरेंट्स के अंदर का डर निकाल दे, ऐसी जगह लेकर कि जहाँ पर इतनी सारी भीड़ होगी, इतना सारा चैलेंज होगा
और एक डिवोशन भी होगा, एक स्पिरिचुअलिटी होगी। तो हमने शुरू किया लालबाग राजा दर्शन, जहाँ पर हम बच्चों को लेकर जाते हैं, पेरेंट्स को लेकर जाते हैं और उनको दर्शन देते हैं वो 5 लाख भीड़ के अंदर। ये एक ये है। उसके बाद पेरेंट्स के अंदर का स्ट्रेस या पेरेंट्स के लिए एक लीजर टाइम एक्टिविटी होती है, क्योंकि हर दिन जब बच्चे को डेवलप करना है, हर बच्चे के टैंट्रम्स लेने, बच्चे के बिहेवियर्स के साथ जब पेरेंट्स सामने आते तो एक स्ट्रेसफुल लाइफ होती है। तो उनके अंदर का स्ट्रेस निकालने के लिए फुटबॉल मैचेस का आयोजन होता है, कुकिंग कॉम्पिटिशन्स का आयोजन होता है, कराओके नाइट्स का आयोजन होता है, क्रिकेट मैचेस का आयोजन होता है और ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रोटोकॉल्स, प्रोग्राम्स, इवेंट्स हम लोग क्रिएट करते हैं ताकि वो पेरेंट्स एक लीजर क्रिएट करे अपने लाइफ में, अपने हैप्पीनेस लेकर आए, अपने खुद के हुनर को बाहर लेकर आए। और जब आप एक लीजर टाइम्स गुजारते हैं तब आपके अंदर का जो स्ट्रेस होता है, जो एक टेंशन होता है कि जब बच्चे से डील करते वक्त, तो वो निकल जाता है और वो पेरेंट ट्रांसफ़र करता है अपने हैप्पीनेस, अपना एक्साइटमेंट, वो जॉय। और यही है ओशन ऑफ इमोशंस थीम हमारी, कि पेरेंट्स क्या ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने बच्चों के सामने, क्या ट्रांसफ़र करते हैं, क्या उन्होंने अपना स्ट्रेस करना चाहिए, उनका सैडनेस करना चाहिए, उनका फियर करना चाहिए, या उन्होंने अपने अंदर का जॉय, अपना हैप्पीनेस, अपनी एक्साइटमेंट, अपने अंदर की कंपैशन उन्होंने ट्रांसफ़र करनी चाहिए। हमारा प्रयास यही होगा कि बच्चों को डेवलप करते वक्त वो पेरेंट भी वो बच्चे की तरफ क्या भेजे, एक पॉजिटिव इमोशन भेजे, ताकि वो बच्चा बहुत ही कंपैशनेटली डेवलप हो और एक सोसाइटी का सक्षम हिस्सा हो। सो थैंक्स अ लॉट for coming and helping us and guiding us in this program. Thank you. ठीक आहे. आता जो प्रोग्राम आहे, जो मुलांसाठी ठेवलेला आहे, तिथे माझी बहीण पण काम करते आणि तिने मला इन्व्हाइट केलं ह्या प्रोग्रामसाठी. त्यासाठी मी तिचे पहिले आभार मानेल. आणि सुमित सर आणि डॉक्टर सुमित आणि डॉक्टर सुशांत सर यांनी मुलांसाठी जे कार्य करत आहेत, काम तर सगळेच करतात, पण ते जे मुलांसाठी मेहनत घेत आहेत, पर्सनली मुलांसाठी घडवतात मुलांना. नॉर्मल मुलांना घडवणं हे अवघड असतं, पण ह्या मुलांना घडवण्यासाठी हृदयातून जे प्रयत्न करत आहेत. आणि आज कित्येक वर्ष, 13 वर्ष मी ऐकते त्यांची हे आहे. आणि त्यांची मुलं मी स्वतः प्रथम बघते आहे. माझ्या डोळ्यातून आपोआप पाणी यायला लागलं. मी स्वतः टीचर आहे, शाळेत मुलांना शिकवते, पण मला त्याच्या देखील ह्याच्यावर मला नाही हे झालं. पण मला ह्या मुलांना बघून आज खरंच खूप छान वाटते. ही मुलं घडत आहेत आणि ह्या मुलांना ते साथ देत आहेत, ह्याच्यासाठी मलासुद्धा वाटतं मी त्यांच्यासाठी काय करावं. त्यांनी मला थोडंसं काही करायला दिलं तर मी त्यांचे आभार मानेल. आणि थँक्यू सर, तुम्ही मला इथे बोललात आणि प्रोग्राम अटेंड करायला मिळाला, त्याच्याबद्दल थँक्यू. सबसे पहले तो मैं रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3142 का गवर्नर कैलाश जेठानी, मैं आप सबको रोटरी प्रणाम देता हूँ। आज जो डॉक्टर सुमित शिंदे ने और रीना शिंदे ने और सुशांत शिंदे जो उनके भाई हैं, इन्होंने जो आज अंतरिक्ष 2023 ऐसा प्रोग्राम रखा है, ये जो बच्चे हैं ये साधारण बच्चे नहीं हैं, ये इनको हमारे दुनिया में थोड़ा ध्यान कम दिया जाता है, बट मुझे लगता है कि इनकी एक शक्ति कम होने की वजह से इनकी बाकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं। और जो इनके सेंटर्स हैं, इनको चाइल्ड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, इन सेंटर्स में ये उन शक्तियों को जागरूक करते हैं और ज़्यादा डेवलप करते हैं, ताकि वो मेन स्ट्रीम में अपनी ज़िंदगी बसर कर सके और हमारे जैसे आम नागरिक, साधारण नागरिक के जैसे अपनी ज़िंदगी जी सके। फ़र्क सिर्फ कॉन्फिडेंस का है। इनको कॉन्फिडेंस शायद हमारा एजुकेशनल सिस्टम नहीं दे पा रहा है, ये सिस्टम से इनको शायद काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और मेरे ख्याल से ब्रिलियंट से ब्रिलियंट एकेडमिक बच्चा रहेगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस अगर इनमें आ गया तो ये मेन स्ट्रीम में बहुत कमाल की बात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है हमारे समाज को सुधारने के लिए, ये बहुत अच्छी पहल है। ऑटिज़म के लिए रोटरी भी काफ़ी कार्यरत है। हम थाना में एक ऑटिज़म सेंटर खोलने का, बड़ा ऑटिज़म सेंटर खोलने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ में नवी मुंबई में डॉक्टर शिंदे के साथ में, डॉक्टर शिंदे के 9 सेंटर्स हैं अलग अलग जगहों में महाराष्ट्र में। सो मुझे लगता है कि ये रोटरी और डॉक्टर शिंदे के साथ जो टाइप होगा वो समाज को काफ़ी एक राहत देने का काम करेगा, इन बच्चों को एक आगे लेके जाने का काम करेगा। माझी मुंबई माझं घर, किंग्स माय होम, सायन्स सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करासहित। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।